नई और अच्छे चेहरे पर होगा इस बार का चुनाव। 65 सीट पर सिमट जाएगी बीजेपी। महिला आरक्षण बिल को बना दिया इवेंट, बोले विवेक तन्खा। इस बार का चुनाव अच्छे और नए चेहरों के साथ लड़ा जाएगा। जो भी पार्टी नए और अच्छे चेहरे देगी, जनता उसे अपना सिरमौर बनाएगी। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तन्खा का। विवेक तन्खा इंदौर में चल रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शिरकत करने आज इंदौर आए, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कई मुद्दों पर बात की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को इवेंट बनाने से ज्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक जुमला करना था, जो उन्होंने कर लिया। अब वे कहते हैं कि 2029 में ये लागू होगा। अब वो 29 में होगा कि 39 में, ये ईश्वर जाने। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने केवल रस्मदाई की है। उनका उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण देना कभी रहा ही नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल के सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग लोगों में है। लोग अब थक चुके हैं। वोटर अब नए चेहरे और नए लोग चाहता है। जो पार्टी नए चेहरे और अच्छे चेहरे देगी, उसे जनता चुनेगी। जन आक्रोश यात्रा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये आरोप गलत है कि कांग्रेस के खिलाफ जनता का आक्रोश है। हमें काम करने का मौका ही कहाँ मिला। आक्रोश को बीजेपी के खिलाफ लोगों में है। मुझे आईबी के सूत्रों ने कहा है कि एमपी में बीजेपी को 65 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। लिस्ट जल्दी आएगी। जो जीतेगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। वही सनातन पर उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लिए सम्मान रखना जरूरी है। क्या कहेंगे कानून की राय में ये विधेयक कितने इलाकों में आज के जा रहा हूँ, क्या दिख रहा है जमीनी स्थिति में, क्या दिख रही है? मुझे तो मैं बहुत दिन से ये बात बोल रहा हूँ और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग है। लोग थक चुके हैं, जिसको कहते हैं वोटर फिटीग। वोटर 20 साल बाद नए चेहरे चाहता है, नए लोग चाहता है। और एक मुझे तो लगता है कि जो पार्टी नए चेहरे देगी और अच्छे चेहरे देगी, ये नए चेहरे और अच्छे चेहरों का चुनाव है ये। और कांग्रेस देगी, और कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण भी है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ी बहुमत मिलेगी। बीजेपी कह रही है सर कि जन आक्रोश तो कांग्रेस में ही है, जो यात्रा निकाली जाए। भाई हमसे क्यों कोई नाराज होगा? हमने किया क्या है? 15 महीने तो थे हम। 20 साल तो वो राज कर रहे थे, हमको तो राज भी नहीं करने दिया। अगर हमको 5 साल राज करने देते, हो सकता कि हमारी गलतियों के बारे तब जन आक्रोश हो सकता था। हमको तो नहीं मौका ही नहीं दिया। तो इसलिए बीजेपी खुश रहे, जन आक्रोश उन्हीं के साथ है और उनको दिख भी रहा है। आईबी की रिपोर्ट है 60 सीट की। मुझे पता चला है अच्छे विश्वस्त सूत्रों के थ्रू कि आईबी की रिपोर्ट 60-65 सीटों की है। पता नहीं और कितनी सीट मिलेगी उनको। राहुल गांधी मुलाकात करने गए, जहाँ जो बीजेपी में एक बयान जो आया था मुस्लिम सांसद पर टिप्पणी का था। मैंने जो दानिश जी के बारे में टिप्पणी हुई थी, मैंने ट्विटर में भी भर्त्सना की और कल मैं एक बार काउंसिल के एक फंक्शन में भी मैंने इसका मरखौल उड़ाया। मैंने ये कहा कि ऐसी अभद्र बातें अब क्या पार्लियामेंट न्यायालय में हुआ करेंगी? क्या हम इस दिन के लिए जीवित हैं कि हम इस प्रकार की बातें अपने न्यायालय और पार्लियामेंट में सुने? मतलब मुझे सुन के भी शौक था, शर्म आ रही थी कि ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं इस देश में। जनगणना की बात करें, 2021 में जनगणना होना थी, लेकिन अब तक जनगणना नहीं हो पाई है। किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो गलत है। हम लोग यही तो चाह रहे हैं कि जनगणना भी होनी चाहिए, बट जनगणना के मारे महिला आरक्षण रुकना नहीं चाहिए। देखिए, महिला आरक्षण हॉरिजॉन्टल है, दूसरे आरक्षण वर्टिकल है। महिला आरक्षण 1/3 सब सेक्शन में है। तो वहाँ तो खाली आपको ये पिक करना है कि हमको किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1/3 देना है। वो तो रोटेशन से इलेक्शन कमीशन भी कर सकता था। सर, उम्मीदवारों को कब तक लिस्ट आ जाएगी सर? देखिए, कांग्रेस में बहुत अच्छे से और शांतिपूर्वक ढंग से एक्सरसाइज चल रही है। कुछ बातें हम लोग को पता भी है कि किस किस को मिल रहा है टिकट। इसलिए पता है कि कांग्रेस ने एक समझदारी की नीति बनाई है और उन्हीं को टिकट मिल रही है जो इस वक्त चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी सर लगातार जो है बातें चल रही है सर, सनातन को किस तरह से देखते हैं आप? ऐसा वक्तव्य किसी को देना ही नहीं चाहिए। नॉट बिकॉज कि मैं कुछ सनातनधारी हूँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी भी धर्म के साथ कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे लोगों की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे।
इंसान को सोचना चाहिए कि हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, पढ़े लिखे वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पर हमको सबको और सब धर्मों को सम्मान से बात करनी चाहिए।